जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। इन मधुर नामों का उच्चारण करते ही हृदय भक्तिभाव से भर उठता है। आज हम आपको श्री कृष्ण के अवतरण की पावन कथा सुनाते हैं। जैसे आयस की सियोन में श्रद्धा, भक्ति और दिव्य प्रेम के साथ वर्णन किया जाता है। द्वापर युग में जब पृथ्वी पर अधर्म और पाप अत्यधिक बढ़ गया, विशेषकर मथुरा के अत्याचारी राजा कंस के रूप में, तब पृथ्वी माता गोवर्धन रूप में जाकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हैं। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर क्षीर सागर में श्री विष्णु के पास जाते हैं। वहां भगवान विष्णु उन्हें आश्वासन देते हैं, मैं स्वयं धर्म की रक्षा हेतु अवतार लूंगा। मैं वासुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। मथुरा में एक दिन कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव जी से कराता है, लेकिन जैसे ही वह उन्हें ससुराल छोड़ने निकलता है, आकाशवाणी होती है, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने स्नेह से विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। कंस क्रोधित हो उठता है और देवकी को मारने दौड़ता है, परंतु वासुदेव जी उसे रोकते हैं और वचन देते हैं कि वे हर संतान उसे सौंप देंगे। कंस उन्हें कारागार में डाल देता है। एक एक करके देवकी की 7 संतानें कंस द्वारा मार दी जाती हैं। 7वीं संतान बलराम जी को योग माया की कृपा से रोहिणी जी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। अब समय आया 8वीं संतान स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अवतरण का। रात्रि का समय था। भाद्रपद मास की कृष्ण अष्टमी थी। आधी रात थी और चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। देवता अदृश्य रूप में स्तुति कर रहे थे। तभी अचानक कारागार में अद्भुत प्रकाश हुआ। भगवान ने 4 भुजाओं वाले नारायण रूप में प्रकट होकर कहा, हे माता पिता, भय मत करो, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। मुझे शीघ्र गोकुल ले जाकर यशोदा के पास रखाओ। फिर उन्होंने अपना रूप एक सुंदर नवजात बालक में परिवर्तित कर लिया। जैसे ही श्री कृष्ण जन्मे, सभी ताले खुल गए, प्रहरी निद्रा में चले गए और वासुदेव जी ने कृष्ण को लेकर यमुना नदी पार की। यमुना ने श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से मार्ग दे दिया। गोकुल पहुंचकर उन्होंने यशोदा नंद के घर में बालक को रख दिया और वहां की कन्या योग माया को लेकर वापस लौटे। जैसे ही कंस ने कन्या को दीवार पर पटका, हे मूर्ख, तुझे मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। गोकुल में आनंद छा गया। नंद बाबा ने नंदोत्सव मनाया। ढोल, मृदंग, मंजीरे बज उठे। ग्वाल बाल नाचने लगे। माँ यशोदा अपने लल्ला को गोदी में लेकर प्रेम विभोर हो गईं। आयस की सियोन के भक्त मानते हैं कि श्री कृष्ण कोई सामान्य बालक नहीं है। वे स्वयं भगवान हैं, जो अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए धरती पर अवतरित होते हैं। उनके नाम, रूप, लीलाएं, कथा सब कुछ दिव्य है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के जप से हृदय शुद्ध होता है और कृष्ण प्रेम जागृत होता है। इस पावन अवसर पर चलिए हम भी श्री कृष्ण के चरणों में शरण लें, उनकी लीलाओं को सुनें, कीर्तन करें और उनके प्रेम में डूब जाएं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।